ये एक सीरीज है। यहां पे आप देखिए पहली दो टर्म प्लस हो रही हैं, फिर थर्ड माइनस, फिर दो प्लस, फिर थर्ड माइनस, फिर दो प्लस, फिर थर्ड माइनस एंड सो ऑन। ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, ये सीरीज जेईई मेंस 2023 के पेपर में आई थी। एक लिमिट्स का सवाल था, उस लिमिट्स के सवाल में ये सीरीज देखने को मिली है। मुझे लगा ये सीरीज इंडिपेंडेंटली हमको डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि इतनी क्यूट प्रॉब्लम है, इतनी मजेदार सीरीज है। अच्छा लगेगा ये सीरीज अगर हम सोल्व कर लेते हैं खुद ही। 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी इस सीरीज को सोल्व कर सकते हैं। बेसिक है एकदम, क्लास 10th में 9th में सीक्वेंस एंड सीरीज का बच्चों को नॉलेज हो जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीख लेते हैं। उतने से कॉन्सेप्ट के दम पे ये सीरीज जो है सोल्व हो जाती है। क्लास 11 12th के स्टूडेंट्स से तो ये सीरीज होनी ही चाहिए। आइए हम इस सीरीज के ऊपर चर्चा करते हैं और बहुत ही प्यार से हम इस सीरीज का सम निकालते हैं। अगर आप लोगों ने इस सीरीज का सम अभी तक नहीं निकाला है तो वीडियो को पॉज करें और इस सीरीज का सम जरूर निकालिएगा। देखिए कितनी प्यारी सीरीज है। दो टर्म पहले प्लस, फिर थर्ड माइनस, फिर दो प्लस, फिर थर्ड माइनस। एक क्यूट सी सीरीज है। अगर आप इसको खुद सोल्व करते हैं आपको बड़ा मजा आएगा, अच्छा फील होगा आपको। वीडियो पॉज करें, पहले इस सीरीज का सम खुद निकालिए, उसके बाद आप लोग मेरा सोल्यूशन देखिएगा। यहां पे आप अगर अच्छे से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 3n टर्म्स हैं, है ना। यहाँ पे साइन को एक बार इग्नोर करें, 1 2 3 4 5 6 करते 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 इसमें 3n टर्म्स हैं। एक चीज तो यहाँ पे नोटिस कर लो, 3n टर्म्स हैं, 3n टर्म्स, 3n टर्म्स इस सीरीज में हैं। आइए मैं इस सीरीज को वापस से लिख लेता हूं। 1 + 2 - 3 +4 + 5 - 6 +7 + 8 - 9 प्लस करते करते लास्ट में है 3n - 2 + 3n - 1 - 3n। यूं करके सीरीज लिखी है। टोटल टर्म्स यहां क्लियर हैं, टोटल टर्म्स यहां पे 3n टर्म्स हैं। अगर मैं तीन तीन टर्म्स का गुच्छा बनाऊं, अगर मैं इन तीन टर्म्स का एक गुच्छा बना लूं, अगर मैं इन तीन टर्म्स का एक गुच्छा बनाऊं, इन तीन टर्म्स का एक गुच्छा बनाऊं, ऐसे करते करते लास्ट की तीन टर्म्स का एक गुच्छा बन जाएगा। टोटल यहां पे, टोटल टर्म्स यहां पे 3n है, टोटल टर्म्स यहां पे 3n है। अगर मैं एक 3n टर्म्स का गुच्छा यहां लूं, एक 3n टर्म्स का गुच्छा यहां लूं, 3 टर्म्स के गुच्छे बनाऊं, तो यहां पे जो टोटल गुच्छे मेरे पास हैं वो n गुच्छे बनेंगे। आप टोटल बॉक्सेस की अगर बात करो, टोटल गुच्छों की बात करो, टोटल ट्रिपलेट्स की यहां बात करो तो n बनेंगे। तो ये एक गुच्छा, ये दूसरा गुच्छा, थर्ड, और ये nth। ये बात हमें समझनी होगी। ये मेरा फर्स्ट गुच्छा, ये मेरा सेकंड गुच्छा, ये मेरा थर्ड गुच्छा, और यहां पे ये मेरे पास है nth गुच्छा। ये हमें समझना होगा, है ना। पहले गुच्छे का क्या सीन है, 1 + 2 3, 3 - 3 0। सेकंड गुच्छे का क्या है, 9 - 6 3। फिर क्या है जी, 15 - 9 6। तो यहां पे देखिए 0 + 3 + 3 6 + 3 9, और यूं करते करते nth जो गुच्छा है वहां पे क्या आंसर आ रहा होगा। देखिए -3n एक +3n से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3n - 2 - 1 - 3। तो यहां पे आ गया 3n - 3, जिसको हम 3n - 1 भी लिख सकते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं हमें एक एपी बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो एपी है इसमें n टर्म्स हैं। नाउ आप देख सकते हैं ये एक एपी है, एपी विद n टर्म्स। मैंने ये जो प्लस माइनस का यहां पे जो जाल बिछा हुआ था उस जाल को हटा दिया है। मैंने इस सीरीज से एक नई सीरीज बना ली है जिसका सम इस सीरीज के सम के बराबर होगा, और यहां पे n टर्म्स एपी की मुझे मिली। यहां पे सीरीज को देखें तो ये एपी भी नहीं है, ये जीपी भी नहीं है, ये आपसे हैंडल नहीं होगा। लेकिन यहां पे देखिए एपी है, n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है n/2 इंटू, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारी हो गई यहां पे लास्ट टर्म। तो n/2 इंटू
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा मेरा 3/2 इंटू n माइनस 1, वो हो जाएगा 3/2 इंटू n स्क्वायर माइनस n। ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ये हो गया मेरा आंसर। इजी है, ऑब्जर्वेशन अगर आपकी अच्छी है, चीजों को सोल्व करने का तहजीब आपके पास है, आप कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ये ऑब्जर्व करना है कि यार यहाँ पे देखिए 3n वगैरह दे रखा है, तो अगर मैं 3 का गुच्छा बना लेता हूँ तो यहाँ पे एक अच्छा एपी मेरे को नजर आएगा, और यहाँ पे खटाक से एपी का सम निकाला जा सकता है। यहाँ फॉर्मूला मैंने कौन सा इस्तेमाल किया है, फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर आप कर देते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अगर आप कर देते हैं तो आपके एपी का सम निकाला जा सकता है। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, सम मेरा निकल गया है। प्यारी सीरीज है यहाँ पे, ये जो सीरीज है ये एक लिमिट्स का सवाल था, उसके न्यूमरेटर में लिखी गई थी। मैं उस सवाल को भी जल्दी ही किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये सीरीज सोल्व करने में मजा आया होगा। इस तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।